श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भाई देवता सब परस्पर कानों में लग लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। कि अब इस बार देवताओं का काम और किसी के हाथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भरत जी के हाथ है। तो अन उपाऊ न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। अपने अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। इन देवताओं के मत को सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि सुनि सुर मत सुर गुर कहो, भल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। भाई देवताओं का जब मत देवगुरु बृहस्पति जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों का बड़ा अच्छा विचार, बहुत अच्छा विचार किए। तुम्हारे बड़े भाग्य हैं ये जो भरत जी के चरणों में आप अनुरक्त हुए। तो भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। अब बताते हैं कि भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोचु विधि बात बनाई। देवगुरु बृहस्पति जी कि तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, तो अब सारी सोच को त्याग दो, सारी सोच छोड़ दो। विधाता ने तुम्हारी बात बना दी है। और भरत जी इधर कहते हैं कि कीन्ह अनुग्रह अमित यति, सब विधि सीता नाथ, कर प्रणाम बोले भरतु, जोरि जलज जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने, प्रभु श्री राम जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदंतर भरत जी दोनों कर कमल को जोड़कर प्रणाम करके बोलते हैं। तो आज का प्रसंग इसी के आगे। कहूँ कहावूँ कायब स्वामी, कृपायम्बु निधि अंतर जामी। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूं और क्या कहाऊं। कहूं कहावों का अब स्वामी, अब मैं और अधिक क्या कहूं और क्या कहाऊं। गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिट्टी मलिन मन कल्पित सूला। भाई गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर, भाई गुरु वशिष्ठ जी महाराज को प्रसन्न देखा और स्वामी प्रभु श्री राम जी को अनुकूल जाना। और यह जानकर भरत जी कह रहे हैं कि मेरे मलिन मन की जो कल्पित पीड़ा थी वह कल्पित पीड़ा मिट गई। अप डर डर उन सोच समूले, रविहीन दोषु देव दिसि भूले। तो भरत जी कहते हैं
कि अप डर डरे उन सोच समूले, रबिहीन दोषु देव दिशि भूले, कि मैं मिथ्या डर से ही डर गया था। भरत जी कह रहे हैं कि मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है। मोर भागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मेरा दुर्भाग्य, मोर अभागु और मातु कुटिलाई, माता की कुटिलता, और विधि गति विषम, विधाता की टेढ़ी चाल, और काल कठिनाई, और काल की कठिनता। पाऊ रोपि सब मिल मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। तो इन सब ने मिलकर पैर रोप कर यानी प्राण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु प्रणत पालपन आपन पाला, आप शरणागत के रक्षक, तो शरणागत के रक्षक आपने अपना यानी शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया और मुझे बचा लिया। यहां भरत जी कह रहे हैं कि कहूं कहां वो कायब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी। भाई स्वामी अंतर्यामी, कृपा अम्बुनिधि से क्या कहना और क्या कहलवाना। आप स्वामी हैं, आपकी ही आज्ञा पालन करना सेवक का धर्म है। सेवक का कुछ कहना उचित नहीं है, न कहलाना उचित है। जो वे स्वयं कहें वही सेवक का कर्तव्य है। फिर हे स्वामी, यह बोलने की रीति है। अंतर्यामी हृदय की जानता है, उससे कहने की आवश्यकता नहीं। भाई कृपा सिंधु कृपा करेंगे ही, उनसे कुछ कहने का प्रयोजन नहीं। जिसमें हमारा हित होगा, कृपा सिंधु अंतर्यामी प्रभु वही हमारे लिए करेंगे। और आगे कहते हैं कि गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। भाई शूल मिटा, जो कल्पित सूल था, और वो कौन सा सूल, यह पहले ही भरत जी ने अपने वचन में गिना दिया है कि भूपति मरण प्रेम उपन राखी, असो सुन समुझ सह्यु सब सूला। इधर जियत जीव जड़ सबई सहाई, तो सूल की निवृत्ति चाहिए थी वहां पर, और यहां उसकी निवृत्ति को दिखाई। सारे सूल की निवृत्ति हो गई। तब कहते हैं कि अप डर डरे उन सोच समूले, रबिहीन दोषु देव दिशि भूले। यहां पर कि अप डर डरे उन सोच समूले। भाई मूल यहां प्रभु है, मुख्य तो प्रभु जी हैं, और उनकी ओर से डरने की बात नहीं थी। मैं तो अपने ही डर से डरा था। सोचा था कि राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनी अनत जाहि तजिठाऊं। और दूसरी तरफ कि मां तुम ते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। और इसको कह रहे हैं कैसे कि रबिहीन दोषु देव दिशि भूले। भाई सूर्य तो सदा पूर्व में ही उदय होता है। अब किसी को दिशा भ्रम हो जाए, और दिशा भ्रम हो जाने से वह कहे कि सूर्य पश्चिम में उदय हुए, तो भाई इसमें सूर्य का दोष क्या, कौन सा दोष है? सूर्य का तो कोई दोष नहीं। दोष है क्या? दोष उसकी समझ का या उसकी समझ के भ्रम का है कि जब जेहि दिश भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उयऊ दिनेसा।
कहने का भाव कि आप तो सदा कृपा ही करते हैं। जिस तरह सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही उगता है, उदय सूर्य का पूर्व दिशा में ही होता है, उसी तरह आप तो सदा कृपा ही करते हैं। हमारे ही चित्त में यह विकार उत्पन्न हो गया, यह विकार उत्पन्न हो गया था कि आप अप्रसन्न होंगे, हमारा त्याग अवश्य ही करेंगे। और किस लिए कि मोरे अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। भाई अभाग्य का उदय हुआ, इससे आपका वियोग हुआ, जिससे हमको शूल हुआ। माता की कुटिलता कि हठ कर वनवास दिया, यही तो माता की कुटिलता कि हठ कर वनवास दिया। अब विधिगत यह कि हमारे अशुभ कर्मों का उदय हुआ। और काल कठिनाई, काल की कठिनाई कि जैसे विशाखा पर केतु का उदय होता तब अयोध्या में उत्पात होता। तो ये चारों बातें पहले भरत जी ने कही हैं कि सपने दोष कले सुन काहू, मोरे अभाग उदधि अवगाहू, बिनु समुझे निज अघ परिपाकू। और उधर कि जननी कुमति जगत सब साकी, अब विधि न सक्यउ सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा, अकीन मात मिस काल कुचाली। तो भरत जी का जो मुख्य भाव भरत जी के वचन में प्रतिबिंबित होता है, उनके संभाषण में प्रतिबिंबित होता है, वह कि निजपन तज राख्यउपन मोरा, छोह स्नेह कीन्ह नहीं थोरा। कि कीन्ह अनुग्रह अमित यति, सब विधि सीतानाथ। भरत जी को कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो भरत जी की विशेषता जो हार्दिक कृतज्ञता है वह उनकी छाया के सदृश उनके साथ ही साथ दिखाई देती है। सभी व्यवहार मृदु और मनोहर होने का कारण उनकी केवल यह विशेषता ही है। और इसी एक विशेषता के बल से वे राम जी के कथनानुसार त्रैलोक्य विजयी, त्रैलोक्य पावन, त्रैलोक्य गुरु हुए हैं। तो यह नई रीति न राउरी होई, लोकोहु वेद विदित नहीं गोई। यह कुछ आपकी नई रीति नहीं है, अर्थात यह पुरानी रीति है, सदा से चली आती है। लोकोहु वेद विदित नहीं गोई, लोक और वेद दोनों में प्रकट है, कहीं छिपी नहीं है। जगुअन भल भले एक गोसाई, कहिए होई भल का सुभलाई। संसार बुरा और अहित है। जगुअन भल भल एक गोसाई, और एक स्वामी यानी आप ही भले यानी हित हैं, हमारे हितु हैं। तब कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है, कहिए होई भल का सुभलाई। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहू ही पाकाऊ। हे देव, कल्प वृक्ष के सदृश आपका स्वभाव सबको सम्मुख है, किसी को भी कभी विमुख या प्रतिकूल नहीं है। जाई निकट पहिचान तरु, छाह समन सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग, राउ रंक भल पोच। भाई कल्प वृक्ष को पहचान कर उसके पास जाएं तो उसकी ही छाया यह सब सोच का नाश करने वाली है। और सारा संसार, राजा रंक भले बुरे सभी मांगते ही उससे मनोरथ पाते हैं। तो यहां कहते हैं कि जगुअन भल भले एक गोसाई,
कहिए होई भल कासु भलाई। यानी जगत तो अनभल रूप है, जग अनभल, तो भलाई कहां से करे? और एक आप ही भले हैं, भले एक गोसाई, सिर्फ आप एक ही भले हैं, तो आप अनभल कहां से करेंगे? इसलिए यह निश्चित है कि आपकी ही भलाई से भला होता है। और कहिए होई भल कासु भलाई, अर्थात ऐसा कौन है जो एक अपनी भलाई से अनभले जगत की भलाई करे? कहने के पीछे का जो भाव है, ऐसे एक आप ही हैं जिससे जगत की भलाई हो सके। केवल आप एक ही हैं जिससे जगत की भलाई हो सके। पहले भरत जी ने कहा कि मोरे भाग मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। भाई इन सबों ने प्रतिज्ञा करके मुझे मारना चाहा था, इनसे आपने रक्षा की। भरत जी प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं कि इनसे आपने हमारी रक्षा की, आपकी नई रीति नहीं है, लोक वेद में विदित है, उसी वचन को पुष्ट कर रहे हैं कि जग अनुभल भले एक गोसाई। भाई जिसका सारा संसार बैरी हो जाए, सारा संसार दुश्मन बन जाए और उसके मित्र आप हो, तब कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है? अर्थात जग अनभला है, वहां से तो भलाई होगी नहीं। आप भले हैं, इसलिए आपसे ही भलाई होगी। भाई अभाग्य आदि चार ही की कौन कहे? यदि सारा जगत शत्रु हो जाए और आप ही एक हितु बने रहें, तो आपकी भलाई से ही भला होगा। रावरी भलाई सबही की भली भई, अब बिगड़ी बनावे कृपा निधि की कृपा नहीं। तो जगत की अनभलाई से अनभला नहीं होने का, नहीं होने वाला। संसार अनित्य है, संसार दुखमय है, इसलिए बुरा है। एकमात्र आप यानी राम पर ब्रह्म भले हैं। इसमें यदि भलाई दिखाई पड़े तो वह भलाई आपकी है। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है, अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्व माम, कि लोक अनित्य है, दुखमय है, इसे पाकर मुझे भजो। कहने के पीछे का भाव यह है कि भलाई भगवान से ही प्राप्त होगी। बालू से तेल कैसे निकलेगा? संसार दुखमय, इसे सुख होगा कैसे? भाई जब संसार दुखमय है तो इससे सुख होगा कैसे? और कहते हैं कि देव देव तर सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहू ही काहू। भाई सबको सम्मुख हो, विमुख किसी को नहीं। तुलसी प्रभु सुभाव सुरतर को, सोचो दर्पण मुख कांति। जैसी फल शत्रु को वैसा ही मित्र को उसकी छाया में जाए भर बस। और वैसे ही आप हित अहित का विचार नहीं करते कि कोटि विप्र बध लाग ही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबही, जन्म कोटि अघनाश ही तबही। भाई बैरू राम बड़ाई करही, और अरिहुक अनभल कीन्हन रामा। भाई यहां तक मनुष्य को छोड़िए, निशाचरों को भी सदगति देते हैं। उमा राम मृदु चित करुणा कर, अभयर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। भगवान किसी को सम्मुख या विमुख नहीं है। जो उनके सम्मुख होगा उसको सम्मुख यानी उसके अनुकूल है, और जो विमुख है उस विमुख के लिए विमुख है, उसके प्रतिकूल है। तदपि करहि सम विषम बिहारा,
भगत अभगत हृदय अनुसारा। भाई कल्प वृक्ष के नीचे, सुरतरु कल्प वृक्ष के तले जाकर यदि कोई यह संकल्प करे कि मुझको पिशाच लग जाए, तो उसको वही मिलेगा। यानी जो वो मांगता है कि मुझको पिशाच लग जाए, तो उसको वह भी होगा। यानी जैसा भाव वैसा देव। तो पहचान तरु की बात करते हैं कि जाई निकट पहचान तरु, छाह समन सब सोच। जब तक उसका स्वरूप जानेगा नहीं, भाई सुरतरु कल्प वृक्ष, जब तक उसका स्वरूप जानेगा नहीं तब तक विश्वास ही न होगा और न पास जाएगा। कि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। भाई जानेगा तब जाएगा और जाते ही शोक दूर होगा। विभीषण जी कहते हैं कि श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। अर्थात पहले हनुमान जी से सुना कि आप ऐसे हैं। भाई हनुमान जी जब माता सीता की खोज में लंका गए थे और विभीषण जी से मुलाकात हुई थी, तो हनुमान जी ने जो बताया, तो पहले हनुमान जी से सुना कि आप ऐसे हैं, तो उनका प्रभाव देख आप पर विश्वास हुआ और तब मैं आया हूं। विभीषण जी तो लखि सब विधि गुर स्वामी सनेहु, मिटे क्षोभु नहीं मन संदेहु। भाई सब प्रकार से गुरु और स्वामी का स्नेह अपने ऊपर देखकर, गुरु वशिष्ठ जी और स्वामी प्रभु श्री राम जी का स्नेह अपने ऊपर देखकर भरत जी कह रहे हैं कि मन का क्षोभ यानी ग्लानि, व्याकुलता, चंचलता, उद्वेग सब मिट गया। अब मन में संदेह नहीं रह गया। मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहु, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई। हे करुणा की खान, अब वही कीजिए जिससे दास का भला हो और दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ ना हो। खाली दास का भला ही ना हो, बल्कि दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ भी ना हो। तो जो सेवक साहि बहि सकोची, निज हित चहिता सुमति पोची। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर, जो सेवक साहिब ही सकोची यानी स्वामी को संकोच में डालकर निज हित चहिता सुमति पोची। संकोच में डालकर स्वामी को अपना भला चाहे, उसकी बुद्धि नीच है, निम्न है। तो सेवक हित साहिब सेवकाई, करई सकल सुख लोभ बिहाई। भाई सेवक का हित तो यही है, सेवक का जो हित है वो इसी में है कि इस वह समस्त सुखों और लोभों को त्याग कर, लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। तो लखि सब विधि गुर स्वामी सनेहु, मिटेउ क्षोभु नहीं मन संदेहु। भाई गुरु का स्नेह, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय कई बात। और प्रभु का स्नेह कि निजपन तजि राखेउ पन मोरा। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर भरत जी कह रहे हैं कि मेरा सारा क्षोभ मिट गया, मन में कोई भी संदेह नहीं रहा। तो हे दया की खान अब वही कीजिए। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। भाई मेरे मन का तो क्षोभ दूर हो गया, ग्लानि दूर हो गई।
ग्लानि जाती रही। प्रभु के विषय में संदेह कि मुझ पर स्नेह है या जाता रहा, वह सब निवृत्त हो गया। मेरे मन में क्षोभ नहीं रह गया, तो आपके मन में क्षोभ ना आने पावे, वही करना उचित है। क्यों? क्योंकि हमारा क्षोभ मिटाकर आपका हृदय क्षुब्ध हो जाए तो बात क्या बनी? अर्थात कुछ नहीं। संदेह पहले भी कहा है कि नाम सुनकर चल न दे, तो क्यों चाहते हैं कि क्षोभ ना हो? उसे आगे कहते हैं कि जो सेवक साह बहि सकोची, जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चाहिता सुमति पोची। भाई यहां सेवक का धर्म कहा। आजकल ऐसे कितने सेवक देखने सुनने में आते हैं। रामेश्वर संहिता में कहा है, सर्वथा श्री गुरोह स्नेहम विलोक्य स्वामिनस्तथा नष्टा ग्लानिर्नम संदेह करुणाकर सांप्रतम कर्तव्यम भवता येन ममाभीष्टम भवेत् प्रभो चित्ते चिंता प्राणहरा नैव स्यायत् कौशलेश्वर। तो अब यहां कि जिसमें मेरा अभीष्ट सिद्ध हो और आपको चिंता ना हो वह कीजिए। प्रभु ने ऐसा किया भी, पांवरी दी, इसमें अभीष्ट सिद्ध हुआ और चिंता भी ना रही, क्योंकि संकोच और असमंजस मिट गया। परंतु जिनके लिए इस अर्थ से भरत जी के त्याग में विशेषता आ जाती है, तो सेवक हित साहिब सेवकाई करई सकल सुख लोभ बिहाई। यह कहकर, पहले यह कहकर कि जन हित प्रभु चित क्षोभ न होई, अब बता रहे हैं भरत जी कि जन का हित किस प्रकार हो सकता है। इससे यह भी बताया, यह भी दर्शाया, यह भी जनाया कि दास को योग्य सेवा मिलनी चाहिए कि सो अवलंब देव मोहि देई अवधि पार पावो जेहि सेई। उसका बीज यहां पर बीजारोपित कर दिया, बीज बो दिया और कहते हैं करई सकल सुख लोभ बिहाई। भाई शरीर का सुख और मन से लोभ को त्याग दे, शरीर का सुख और मन से लोभ त्याग दे, तन मन से लगे और निज हित चाहई में चाहई से यह दर्शा रहे हैं। कहने का भाव कि अपना हित चाहना मांगना यह वचन का दोष है, ऐसी मांग भी छोड़ दे। यह भी लोभ में आ ही जाता है, आ ही गया। भाई मन से और वचन से लोभ का त्याग करें, तो मन कर्म वचन तीनों से सेवा करे, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। तो स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है कि स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार भला है। यह स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है। भाई समस्त पुण्यों का फल, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है, अर्थात इसके बिना उनकी शोभा नहीं है। तो हे देव, देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। हे देव, एक विनती मेरी सुनिए। तो मेरी एक विनती सुनकर अब फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। तिलक समाज साजिश बुआना, करिए सुफल प्रभु जो मनुमाना।
राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाया हूं। तिलक समाज साज सब आना, राज तिलक की सारी सामग्री सजा कर लाया हूं। हे प्रभो करिए सुफल प्रभु जो मन माना। यदि आपके मन को अच्छा लगे तो उसे सुफल कीजिए। भरत जी कह रहे हैं कि तिलक समाज साज सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मनु माना। कि राज तिलक की तो हम सारी सामग्री ले आए ही, तो हे स्वामी, हे प्रभु, हे नाथ, अगर आपके मन का अच्छा लागे तो का सफल कही दे। अर्थात कहने का भाव उचित समझिए तो राज तिलक कराइए, और जिसमें इसे यहां से आने का परिश्रम सफल हो जाए, और ये सामग्री सफल हो और सबके मनोरथ सफल हो जाए। तो स्वार्थ नाथ फिरे सबही का, स्वार्थ नाथ फिरे सबही का, और किए रजाई कोटि विधिनी का। नाथ संबोधन दिया। इस सारी अयोध्या अनाथ हो गई है, आपके बिना सारी अयोध्या अनाथ हो गई है, आपके लौटने से सब सनाथ हो जाएंगे। वाल्मीकि रामायण में जो भरत जी ने कहा कि आप आज ही अपना अभिषेक कराएं, सारी प्रजा और सब विधवा माताएं यहां आई हैं, आप राज्याभिषेक करा के उनका तथा सब मित्रों के मनोरथ को पूर्ण करिए। आपको स्वामी पाकर राज्य की भूमि अविधवा, विधवा से अविधवा हो, जिस प्रकार चंद्रमा को पाकर शरद ऋतु की रात्रि होती है। सब अर्थात माता, मंत्री, परिजन, पुरजन सभी अवधवासियों का फिरने में स्वार्थ है, यही उनका मनोरथ है। लौटने से उनका स्वार्थ सिद्ध होगा। कोटि विधिनी का, भाई स्वार्थ साधन एक विधिनीक है और आज्ञा पालन करोड़ विधिनीक है। यद्यपि भरत जी का यह आशय नहीं है, पर वचनों से निकलता है कि फिरने में अयोध्यावासियों का ही स्वार्थ है और न फिरने में देव, ऋषि और निशाचर आदि अनेक मनुष्यों का अर्थ सिद्ध होगा। तो यह स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। भाई आज्ञा स्वार्थ और परमार्थ दोनों का सार है, समस्त धर्मों का फल स्वरूप है, और मोक्ष आदि जितनी शुभ गतियां हैं, मोक्ष आदि जितनी भी शुभ गतियां हैं, उन सब का श्रृंगार है कि भगति सुति कल करण विभूषण, और दूसरी तरफ कि संत सुमति तीय सुभग सिंगारू। से जो नाम और चरित्र के संबंध में कहा गया है, मुक्ति आदि जितनी भी सुगतियां हैं वे सब विधिवा सरीखी हैं। यदि उनमें आज्ञा पालन धर्म नहीं रहा, किसी विद्वत्कार संत जन का मत है कि यहां आज्ञा को कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों को श्रृंगार सूचित किया है। सकल सुकृत फल यह कर्म का, परमार्थ सार यह ज्ञान का, और सुगति यह भक्ति का श्रृंगार है। तो तीनों की शोभा इससे है। तो देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। भरत जी कहते हैं कि मेरी विनय मात्र है, सिर्फ विनय है, मात्र विनय कर रहा हूं, करने के लिए नहीं कहता, केवल सुनने के लिए प्रभु यह निवेदन विनय करता हूं। जैसा उचित हो, उचित होई तस करब बहोरी। जैसा उचित हो वैसा इसके लिए आज्ञा दीजिए, वह कीजिए। जो भरत जी ने कहा था उसी को चरितार्थ भी करते जाते हैं। कैसे सफल करे यह आगे पुनः कहते हैं। भाई भरत जी पदे पदे गुरु जी के पग पग पर गुरु जी के इंगित के अनुकूल चल रहे हैं, जैसे गुरु जी ने उनको इंगित किया था, रास्ता दिखाया था। गुरु जी ने कहा था कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहूँ हृदय कई बात।
असो भरत जी ने सब हृदय की बात कह सुनाई प्रभु से। और सब सुनने पर जब सब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मन प्रसन्न करि सकुच तजी, कहु करौ सोई आज, तब भरत जी को गुरु जी की बात याद आई कि राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि करि विचार मन दीन्ही ठीका, राम रजाय सुआपन नीका। इसलिए भरत जी ऐसा कीजिए यह नहीं कहते। जो गुरु जी ने राम जी को करने के लिए कहा था वही कहते हैं। गुरु जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा था कि भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचारु बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोरी। असो भरत जी ठीक वैसा ही कर रहे हैं कि देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। अब विनती सुन लीजिए। भरत जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम से मेरी विनती सुन लीजिए, वैसा ही करने के लिए मैं नहीं कहता, करिए वही जो उचित हो। और क्या आगे कहते हैं कि तिलक समाज साज सब आना, करिए सुफल प्रभु जव मनुमाना। कि राज तिलक करे कि सारी सामग्री के हम सजाए के ले आए हैं। भरत जी कहा था बतावता है प्रभु श्री राम जी से कि सारी सामग्री जो राज तिलक के लिए जरूरी है मैं सब लेकर आया हूं, सब सजो कर लाया हूं। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। तो सानुज पठइय मोहि बन, कीजिए सब ही सनाथ, न तरु फेरी है बंधु दो, नाथ चलूं मैं साथ। भाई शत्रुघ्न सहित मुझे वन में भेज दीजिए। सानुज पठइय मोहि बन, भाई शत्रुघ्न सहित मुझे वन में भेज दीजिए। और कीजिए सब ही सनाथ, सबको सनाथ कीजिए। और नहीं तो न तरु फेरी है बंधु दो, नाथ चलूं मैं साथ। दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, शत्रुघ्न और लक्ष्मण दोनों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। तो श्री भरत जी ने पहले तिलक सामग्री के सफल होने के अर्थ में निवेदन किए, विनय किए, पर तिलक स्वीकार करने में पिता महाराज के आज्ञा वचन या वन की आज्ञा का उल्लंघन होता है। तो उसके निर्वाह के लिए 3 उपाय एक के बाद एक कहते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित मुझे वन की आज्ञा दीजिए कि आप अवध का राज्य ग्रहण करके माता परिजन पुरजन आदि सबको सनाथ कीजिए। भाई सबको सनाथ कीजिए। सनाथ से बता रहे हैं कि वे सब अनाथ हो गए हैं। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करिय नाथ जन परिजन गाऊं। यह न स्वीकार हो, अगर यह निवेदन न स्वीकार हो, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को लौटा दीजिए। न तो फेरी है बंधु दो, दोनों बंधु यानी लक्ष्मण और शत्रुघ्न को लौटा दीजिए। अब मैं सेवा के लिए आपके साथ चलूं। फिर कहते हैं कि अगर यह भी मंजूर ना हो, तब आगे कहते हैं कि न तरु जाहि बन तीनू भाई, बहुरी सी सहित रघुराई। आप और सीता जी लौटे, हम तीनों भाई आपके बदले वन को जाएं। श्री राम जी को शायद 2 का वनवास ठीक न जचे। भरत जी ने सोचा क्यों? क्योंकि घर से 3 लोग वन को आए हैं, प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी। इसी से यह तीसरा अल्टरनेटिव प्रपोजल दिया, तीसरा प्रस्ताव कि 3 के बदले इस प्रकार 3 वन में रहेंगे। मैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों वन को जाएंगे।
भाई आज्ञा तो प्रभु श्री राम जी की, तब भरत जी अपने ऊपर वह आज्ञा ले लेने से पिता की आज्ञा का पालन कैसे कहते हैं? भाई अब यहां एक प्रश्न भी है। तो वशिष्ठ जी ने पहले स्वयं कहा, ये कहा है कि तुम कानन गवनहु दो भाई, फेरी है लखन सिय रघुराई। यदि प्रतिनिधि रूप में एक पुत्र के बदले दूसरे पुत्र के आज्ञा पालन से पिता की आज्ञा का पालन न होता हो तो वे अर्थात गुरु वशिष्ठ जी ऐसा कदापि न कहते। तो उसी प्रमाण से उसी को लेकर भरत जी ऐसा कह रहे हैं। अब वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्रृंगवेरपुर में ऐसे ही वचन भरत ने सिंह साथरी आदि देखकर सब माताओं से कहे थे। क्या? कि आज से मैं भी पृथ्वी पर तृण बिछाकर सोया करूंगा, फल मूल का आहार करूंगा, जटा और वल्कल वस्त्र धारण करूंगा, और उनके बदले मैं अवधि भर सुख मानकर वन में रहूंगा। इस प्रकार वनवास की प्रतिज्ञा भी झूठी न पड़ेगी। शत्रुघ्न भी मेरे साथ वन में रहेंगे और लक्ष्मण सहित श्री राम जी अयोध्या की रक्षा करेंगे। यदि मेरी प्रार्थना न स्वीकार करेंगे तो मैं उनके साथ ही वन में रहूंगा, अब मुझे वे अवश्य अपने सेवकों में स्थान देंगे। तो न तरु जाहि बन तीनू भाई, बहुरी सिय सहित रघुराई। भाई विनती करने में 4 विकल्प श्री भरत लाल ने सामने रखे प्रभु श्री राम जी के। मुख्य प्रार्थना तो यह थी कि प्रभु श्री राम जी अभिषेक स्वीकार करें, क्योंकि कैकेयी ने भरत जी को राज्य और उसी के निर्विघ्नार्थ श्री राम जी को वन मांगा। पर जब भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया तो स्वभावतः गद्दी राम जी की हो गई। तो अब विघ्न का कोई प्रश्न ही नहीं रह गया, इसलिए वनवास का बंधन भी जाता रहा। अब मुनि जी का भी यही मत है कि बनहि देव मुनि राम ही राजू। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाई, आने सब तीर्थ सलिल तेहि कह काह रजाई। भाई यदि यह बात राम जी के मन में न बैठे, यह प्रस्ताव जो भरत जी ने दिया, तो दूसरा विकल्प भरत जी ने सामने रखा कि हम दोनों भाई अपने अपने हिस्से का अदला बदला कर लें। भरत जी को चक्रवर्ती ने अवध का राज्य दिया और राम जी को वन का राज्य दिया था कि पिता दीन मोहि कानन राजू, और दूसरा कि जह सब भांति मोर बड़ काजू। इसलिए मैं शत्रुघ्न के साथ वन जाऊं और प्रभु श्री राम जी अयोध्या लौट जाएं, तो इस भांति अदला बदला हो जाए। यह दूसरा प्रस्ताव दिया। यदि यह विकल्प भी, यह प्रपोजल, यह प्रस्ताव भी अस्वीकार हो, भरत जी कहते हैं मैं साथ चलूं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न लौट जाएं, घर को लौट जाएं, अब मुझ अभागे की बड़भागियों में गणना हो जाए। यदि प्रभु श्री राम जी यह समझते हो कि वन की व्यवस्था मेरे बिना न सुधरेगी, तो जह सब भांति मोर बड़ काजू, हम तीनों भाई, अब अगला प्रस्ताव, हम तीनों भाई मिलकर सुधार लेंगे, प्रभु श्री राम माता सीता के साथ घर लौट जाएं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? आधे हवि से राम जी की उत्पत्ति और आधे से तीनों भाइयों की अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा। आधे हवि के आधे भाग से, यज्ञ के बाद अग्निदेव जो हवि लेकर उत्पन्न हुए थे, प्रकट हुए थे, उस हवि के अर्ध भाग से प्रभु की उत्पत्ति और अर्ध से 3 भाइयों की। तो कहते हैं कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अब यह अंतिम सिद्धांत, अंतिम विचार कहे, और यह 5वीं बात, और पहले 4 के साथ ही इसी भी अगर ले लें, अर्थात इनमें से कोई भी अच्छा न लगे तो वह कीजिए, इनके अतिरिक्त जिससे मन में प्रसन्नता हो, मन प्रसन्न रहे, वह कीजिए। यह जरूरी नहीं कि इन्हें ही आप करें। पहले जो कहा उचित हो जस
यानी हर विचार के साथ उचित हो, जैसे यदि उचित हो तब वो का करे। तो देव दीन सब मोहि भारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहते कि हे देव, आपने सारा भार, सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही डाल दिया, परंतु मुझ में ना तो नीति का विचार, नीति का ज्ञान है और न धर्म का ही है। कहूं बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत नयारत के चित चेतु। भाई सब बातें अपने स्वार्थ के लिए कह रहा हूं। भरत जी कह रहे हैं कि सारी बातें मैं अपने स्वार्थ के लिए कह रहा हूं। आर्त के चित्त में चेत नहीं रह जाता। आर्त व्यक्ति वह नहीं विचार सकता कि क्या कहना चाहिए। तो उतरु दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवकुल खिलाज लजाई। जो स्वामी की आज्ञा सुनकर उत्तर दे तो ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लज्जित हो जाती है, वह भी झिझकती है, वह भी शर्मिंदा हो जाती है, अर्थात वह निपट निर्लज्ज है। तो हसमय अवगुण उदधिय गाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। मैं अवगुणों का ऐसा अगाध गहरा अथाह समुद्र हूं, पर स्वामी मुझ पर प्रेम होने से, प्रेम से साधु कहकर सराहते हैं। तो देव दीन मोह सब मोहि भारू। भाई यहां पर भाव जो दिया, दर्शाया कि आप दिव्य हैं, देव समान हैं, सत्व गुण युक्त हैं, महात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वनियंता और बुद्धिमान हैं। यहां आभार शब्द का आभार हो गया। भाई आभार यानी बड़ा बोझा, और आभारू न कहकर यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भरतलाल के मुंह से आभारू कहने में भी यहां अभिप्राय निकालते हैं। वो अभिप्राय है भाव कि दिया तो आपने बड़ा भारी भार मेरे सिर पर उसे छोटा समझकर मेरे सिर पर धरा है। अब मेरे लिए यह भार ही बहुत भारी है, पर आपको तो छोटा जान पड़ता है। कहो सो करे, यही तो भार है। अमोरे नीति न धर्म विचारू। मुझको नीति और धर्म का विचार नहीं है, नीति और धर्म का ज्ञान नहीं है, अर्थात तब मैं कैसे यह भार उठा सकता हूं। यदि कहें कि नीति और धर्म का विचार नहीं है, तो यह सब नीति और धर्म कैसे कही कि पठइये मोहि बन, उस पर कहते हैं कि रहत नयारत के चित चेतु। ऐसी से कहूं वचन सब स्वार्थ हेतु। भाई इन शब्दों में जो भाव वो वही है जो लक्ष्मण जी के कि धर्म नीत उपदेशियता ही, कीरति भूति सुगति प्रिय चाही। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिर में रुक ले ही मराला। इन वचनों के साथ श्री राम जी के भरत हंस रविवंश तड़ागा के रूप में कहने का भाव किया। ऐसे मराल के सिर पर आभार रखना ठीक नहीं, वह उस बोझ को कैसे उठा सकेगा। तो उतरु दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखिलाज लजाई। भाई आज्ञा में आपत्ति करना, ऐतराज करना, उज्र करना या बहाना निकालना भी उत्तर देना है। प्रभु ने आज्ञा दी कि कहो करो सोई आज, उस पर भी मैं उत्तर देता हूं कि दीन सब मोहि अभारू, और मोरे नीति न धर्म विचारू। उत्तर देने वाला सेवक हूं, अवगुण उदधि अगाधु हूं। यदि आज्ञा से वह आज्ञा ले जो संदेह रूप में प्रभु ने सुमंत्र द्वारा दी थी कि नीति न तजिय राज पद पाए, पाले हूं प्रजई करम। फिर आगे कहते हैं कि कैसे पालना है कि पाले हूं प्रजई करम मन बानी। तो उस पर वह आपत्ति ऐतराज कि मोरे नीति न धर्म विचारू, यही तो उत्तर देना हुआ। तो कहते हैं
आगे प्रभु से कि अब कृपाल मोहि सोमति भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। हे कृपालु, अब तो मुझे वही मत भाता है, अच्छा लगता है जिससे स्वामी के मन में संकोच न प्राप्त हो। तो प्रभु पद शपथ कहूँ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। प्रभु के चरणों की कसम मैं सत्य भाव से कहता हूं कि जगत मात्र के मंगल कल्याण भलाई का एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करि ही सबू, मिटिहि अनट अवरेव। मन की बात करते हैं कि प्रसन्न मन से और संकोच छोड़कर प्रभु जिसे जो आज्ञा दे उसे ही सब लोग सिर पर धर धर के करेंगे और सब उपद्रव और अड़चने उलझने मिट जाएंगी। तो सकुच स्वामी मन जाई न पावा, या वही जो पहले अभी अभी कह आए कि जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई, इसी को यहां पर फिर से दोहराते हैं और आगे तेहराएंगे भी कि प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी। तो 3 बार कहकर सत्य प्रतिज्ञा को भी दिखाई, वैसे ही यहां 3 बार संकोच छोड़कर आज्ञा देने के लिए भी नहीं किया। और अनट अवरेव कि सब मिट्टी ही अनट अवरेव। अनट अवरेव भाई अन्याय अनीति जो हुई कि बड़े के रहते छोटे के लिए राज्य मांगा गया, फिर उसमें और अड़चने पड़ी कि वचन पालन करने की प्रतिज्ञाएं की गई। भरत जी ने 4 पक्ष लिए, एक कि आप राज्याभिषेक कराकर राजा बने, अवध लौट जाएं। दूसरा पक्ष मैं और शत्रुघ्न व मैं लक्ष्मण शत्रुघ्न, या मैं और आप वन को जाएं। और तीसरा कि जिस प्रकार मन आपका प्रसन्न हो वह करें। और चौथा यहां कहा कि प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। तो यह सर्वोपरि सिद्धांत, किसी बात का संकोच न कीजिए। भरत जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम से, मन में कोई भी चिंता या सोच न कीजिए, केवल आज्ञा दीजिए, जो इच्छा हो वही आज्ञा हम सब मानेंगे, उसमें प्रसन्नता मानेंगे, उसमें अपना मंगल कल्याण मानेंगे। आहा, कैसा जबरदस्त त्याग, कैसा सर्वोच्च आत्मसमर्पण है। तो यहां पर श्री रामचंद्र जी ने भरत जी से कहा मन प्रसन्न कर सकुच तज, कहो करो सोई आज। और भरत जी ने उन पर यही कहते हुए छोड़ा कि प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करी ही सबू, मिटी ही अनट अवरेव। तो इस तरह अब आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।